सो हेलो जय महाराष्ट्र विद्यार्थियों, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। तो आज हम लोग साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन को डिटेल में समझने वाले, एक एक कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। यहाँ पे आप लोगों के सारे ग्रेविटेशन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को काम आने वाले हायर स्टडी एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन, सारे के सारे कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले। ठीक है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना, एक नोटबुक पेन ले लो और साथ में मेरे साथ ही आपको नोट्स भी बनाना है और आप लोगों को अच्छी तरीके से आपके एग्जाम के लिए जो भी नोट्स है वो प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट अस बिगिन। सो देखो यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन चैप्टर बेसिकली आप लोगों को क्या सिखाना चाहता है, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन बेसिकली हम लोग ने लोअर क्लास में या तो हम लोगों ने कहीं कहीं सुना है कि ग्रेविटेशन एक इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है जहां पे अर्थ हमें अपनी तरफ यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा खींचते रहता है, राइट। तो इसके बहुत सारे स्टोरीज चले हैं, लाइक न्यूटन था, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके सर के ऊपर एप्पल गिर जाता है, राइट। तो न्यूटन ने इस एप्पल जो गिरने की घटना है, ये घटने के आधार पे उसने क्या किया, बहुत बड़ा एक हम नेचर का सीक्रेट बोल सकते हैं दैट इज ग्रेविटेशन, उसको ढूंढ निकाला, राइट। तो ये क्या चीज था, क्या ढूंढ निकाला, ये सारी चीजों को समझते हैं, बट उसके लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात इमेजिन कर लेना है कि हमारे नेचर में जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ के ऊपर रहने वाली चीजें, वो सारे लोग एक दूसरे के रिलेटेड किस तरीके से दिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हैं। ये इमेज क्या बोल रहा है आप लोगों को, ये इमेज बोल रहा है कि भाई ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, राइट। ये आप लोगों को जो ब्लू कलर का दिख रहा है ऑल आर ओशंस, राइट। और ये जो जहां पे ग्रीनरी दिख रहा है ये लैंड हम बोल सकते हैं या तो फॉरेस्ट का रीजन बोल सकते हैं जहां पे हम रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई स्क्रैपर, बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पेड़ दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये जो अर्थ होता है बेसिकली स्पेरिकल शेप में होता है और इसलिए अर्थ के सारे जो सरफेस है उसके ऊपर हम रेसिडेंशियल जैसा काम करते हैं या तो रेसिडेंशियल जैसे रहते हैं, राइट। तो अभी इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ देख रहे हैं, जो भी हैबिटेट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट। ये अर्थ के ऊपर क्या है, एकदम परफेक्ट हम बोल सकते हैं बैलेंस कंडीशन में खड़ा हुआ है, राइट। वहीं पे अगर मैं इसकी बात कर लूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई कंट्रीज है, यहाँ पे भी, वहां पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग से, स्ट्रक्चर से, पेड़ है, तो ये भी आराम से अच्छी तरीके से यहाँ पे टिका हुआ है, कोई डिसबैलेंस नहीं। और सारे यहाँ पे जो डेली के लाइफस्टाइल से वो चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वहीं पे कुछ कंट्रीज यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं अर्थ के सबसे निचले वाले हिस्से पे भी कुछ कंट्रीज है और वहां पे भी आप देख सकते हैं ये आपको देखने में लग रहा है कि भाई उल्टा लटका हुआ है, राइट है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप इस कंट्री में जाओगे तो आप देखोगे अरे सब चीज तो नॉर्मल है एकदम, लेकिन रियलिटी में उल्टा ही दिख रहा है, राइट। लेकिन क्या ये कभी जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है, ये जो आप लोगों को पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हैबिटेट दिख रहे, क्या ये गिरते हैं? नहीं गिरते, क्योंकि जब आप इस कंट्री में जाओगे आप देखोगे सब नॉर्मल है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, यही तो न्यूटन ढूंढना चाहता था, यही तो न्यूटन के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को ये उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे, ये स्पेस में गिरते क्यों नहीं है। तो गिरते नहीं है, इसका जो रूट कॉज है, जो हम बोल सकते हैं मेन रीजन है, वही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कहानी चली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टोरी बहुत फेमस है, सब लोग इसको बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डिस्कवरी था ये, राइट। इज अ न्यूटन, ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके सर पे एप्पल गिरता है, राइट। तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ गई, राइट। और ये क्यूरियोसिटी के बेस पे उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा रिसर्च करके निकाला अबाउट ग्रेविटेशन। तो मेन जो ग्रेविटेशन को खोजने का न्यूटन के अंदर क्यूरियोसिटी था वो यही था कि भाई ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिख रहा है ये तो उल्टे लटके हुए हैं या डिसबैलेंस कंडीशन में दिखाई दे रहा है हम लोगों को, बट ये गिरता क्यों नहीं। तो भाई इसीलिए नहीं गिरता है कि हम लोगों ने सीखा है कि भाई जो ग्रेविटेशन, ये जैसे ये बिल्डिंग है तो इसको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, यहाँ के स्ट्रक्चर को भी अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। यानी कि सारे स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई दे रहे, सारे स्ट्रक्चर को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। और जो खींचने की तरीका है वो तरीका बेसिकली फोर्स है, जिसको ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन की कहानी किस तरीके से शुरू हुई थी, राइट। तो यू कैन सी सर आइजैक न्यूटन, जो साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने ही ये डिस्कवरी किया था अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ही वाज सिटिंग जस्ट अंडर द एप्पल ट्री, राइट। ही डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू फेमस स्टोरी, ही सॉ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री।
इसका जो ऑब्जर्वेशन था, इनसे जो ये जो एप्पल गिर रहा है नीचे की तरफ, ये एप्पल गिरने का जो ऑब्जर्वेशन था, इसी चीज को उन्होंने बहुत डीप में ले लिया, बहुत डीप में स्टडी किया, एंड ही केम टू एन कंक्लूजन। फिर वो एक कंक्लूजन पे आए कि भाई ये जो एप्पल का गिरना है, एक ये नॉर्मल फिनोमिनॉन नहीं है, ये बेसिकली एक साइंटिफिक फिनोमिनॉन है। और साइंटिफिक फिनोमिनॉन क्या है? तो एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यही चीज उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो यू कैन सी उनके मन में क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डज द एप्पल ऑलवेज फॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अर्थ सरफेस पे क्यों गिर रहा है? व्हाई डजंट इट फॉल एट एन एंगल और मूव सम साइड वे? न्यूटन कंक्लूडेड दैट, अगर ऐसा हो रहा तो न्यूटन के मन में ये पूरा ख्याल आ गया और उन्होंने कंक्लूजन बना दिया। उन्होंने कंक्लूजन बनाया कि जो अर्थ होता है, इट अट्रैक्ट्स द एप्पल विथ अ फोर्स। वो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है। एप्पल को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्पल लगा हुआ है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचने का मतलब होता है सेंटर की तरफ खींचना। कहाँ पे खींच रहा है? सेंटर की तरफ खींच रहा है। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोगों को याद रखना, ये जो फोर्स होता है ये कहाँ पे डायरेक्टेड होता है? दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ काम करता है हमेशा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे आप एक पेड़ बना लो, तो इसके अंदर जो एप्पल लगा हुआ है वो सेंटर की तरफ ही खींचा जाएगा, इसलिए ये नीचे की तरफ गिरेगा, राइट? तो सेंटर की तरफ ही हमेशा ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि यही जो फोर्स है जो एप्पल को अपनी तरफ यानी कि सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, या समटाइम हम उसे ग्रेविटी बोलते हैं, राइट? तो इसकी डिस्कवरी आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी चीज जब अर्थ की तरफ गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि जो अर्थ होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज, जो भी चीज है उसके अलोंग रेडियस की तरफ। या तो जैसे आप अर्थ की बात कर लोगे तो ये खींच रहा है, तो ये क्या? अर्थ का रेडियस अलोंग द रेडियस की तरफ काम करता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। सेकंड, आपको ये बात समझना है कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स हमेशा वेरी वीक नेचर का फोर्स होता है, मतलब बहुत कमजोर फोर्स होता है। ये फोर्स आप लोगों को, अगर मैं दूसरे फोर्स की बात करूं, लाइक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रो, उससे कमजोर फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स होता है नेचर का। ये आप लोगों को बात समझ के रखना, और ये हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है हमेशा, ठीक है? नेक्स्ट, आपको और भी चीजें इसके अंदर मैं बता दूं कि ये जो फिनोमिनॉन है ग्रेविटेशन का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लगने का, ये सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है जो अर्थ के एकदम पास में, अर्थ के सरफेस के पास में। जैसे पेड़, पेड़ पे एप्पल लगा, अर्थ के सरफेस से थोड़ी दूर नहीं, ये अर्थ से बहुत दूर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में भी लगता है। तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अलोंग दी रेडियस काम करता है। क्लियर? तो ये आप अलोंग दी सेंटर बोलो अभी, बेसिकली रेडियस मत बोलो अभी, ठीक है? तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है सर आइजैक न्यूटन। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये कौन। तो बेसिकली आप लोगों को पता है सर आइजैक न्यूटन वाज द वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने बहुत सारे, खाली ग्रेविटेशन के फील्ड में काम नहीं किया है, इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में काम किया, इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में काम किया, इन्होंने लाइट के फील्ड में काम किया, इन्होंने हीट के फील्ड में काम किया है। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी की थी जिसको बोलते हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन, जो आप जब क्लास 11th और 12th में जाओगे, हायर स्टडीज करोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हम लोगों के मैथमेटिक्स में बहुत सारे और भी चीजें जो इन्होंने डिस्कवर किया था, राइट? तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। 1642 टू 1727 इनका टाइम था, राइट? ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बॉर्न इन इंग्लैंड, डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का लॉ तो इन्होंने डिस्कवर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं फॉर्मुलेटेड द थ्री लॉ ऑफ मोशंस के तीन लॉ बनाए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो सब लोग जानते हैं, राइट? उसके बाद उन्होंने क्या किया? पब्लिश द बुक, एक बुक उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम प्रिंसिपिया रखा गया था, ठीक है? और उसके बाद अगर इनके वर्क की बात करें तो बहुत सारा काम इन्होंने किया। एक्सप्लेन कैप्लस प्लैनेटरी लॉ यूजिंग द ग्रेविटी, इन्वेंटेड कैलकुलस, कैलकुलस एक मैथमेटिकल टूल है जो आप हायर क्लास में स्टडी करोगे। बिल्ट द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वर्क ऑन लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड देयरफॉर ही इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, राइट? तो ये इनके बारे में था। अब थोड़ा और बढ़ेंगे आगे और हम समझेंगे कि भाई ये चैप्टर में हम लोगों को और क्या क्या चीज सीखना है, ठीक है?
तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे एक हम बोल सकते हैं और एक फोर्स का हाथ लगा है या तो रहता है, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो सीखा हुआ है, राइट, कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ काम करता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ है, राइट, और अर्थ के चारों बाजू में यू कैन सी एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मोशन करता है तो हमेशा जिस पॉइंट पे रहता है उससे हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये इसका नेचुरल फिनोमिनन है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा जाने की कोशिश करता है, कैसा मोशन करने की कोशिश करता है, स्ट्रेट लाइन में, जहां पे भी खड़ा रहता है तो वहां से हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली अगर मैं इस केस की बात करूं तो भाई ये जो हमारे पास सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट का भी यही काम है, इसको स्ट्रेट लाइन में जाना है। बट अब देखो क्या होता है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि भाई ये जो अर्थ का सेंटर है, ये जो अर्थ का सेंटर है, ये क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जब भी किसी चीज को खींचा जाता है, राइट, तो उसके खींचने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, क्यों खींच रहा है भाई, क्योंकि ये क्या है, अर्थ है, और आप लोगों को पता है कि अर्थ का काम होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये जो आप लोगों को सैटेलाइट दिख रहा है, ये सैटेलाइट को इस तरफ खींचा जा रहा है, राइट। तो जब ये खींचा जा रहा है तो भाई बिना फोर्स के कैसे खींचा जाएगा, एक फोर्स से खींचा जा रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता, अपने साथ एक एक्सेलरेशन कैरी करता है। यानी कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन क्या चल रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन ही क्या कर रहा है, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है इसका, इसको चेंज करके इधर की तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स लग रहा है। तो अब पार्टिकल या सैटेलाइट यहाँ पे जाना चाहता था, ड्यू टू दिस फोर्स थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये आपका सैटेलाइट यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़े टाइम बाद वापस से ये वाला फोर्स इस वाले पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा और उसके बाद क्या होगा, ये वाला सैटेलाइट जो यहाँ पे जाना चाहता था, अब ये सैटेलाइट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इस सैटेलाइट के ऊपर फोर्स काम करेगा सेंटर की तरफ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सैटेलाइट जो ऐसे जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन में, वो इस तरीके से आए और इस तरीके से ये पर्टिकुलर एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई अगर ये वाला जो फोर्स है सेंटर की तरफ लग रहा है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये सैटेलाइट क्या करता, स्ट्रेट निकल जाता, राइट। तो ये वाला फोर्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंपलसरी है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाता। यही फोर्स है जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये फोर्स है क्या, अगर मैं सोचूं इससे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ग्रेविटेशन फोर्स तो है, लेकिन ये फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है। किधर काम कर रहा है, सेंटर की तरफ, अलोंग द रेडियस। ये जो आप लोगों का सैटेलाइट का पाथ है सर्कुलर, उसके रेडियस के अलोंग में जब सैटेलाइट यहाँ पे होता है तो यहाँ पे काम करता है वो फोर्स, राइट। तो ये ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, अलोंग द रेडियस काम कर रहा है। तो ऐसे टाइप के फोर्स को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नाम हम क्या रख देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या है, द फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर की तरफ काम करता है ऑफ ए सर्कल एंड अलोंग द रेडियस। कहां पे काम करेगा, रेडियस के अलोंग में काम, कौन से रास्ते से काम करेगा, रेडियस के रास्ते से। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आपको ये बात समझ लेना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स का टाइप नहीं है। जितने भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करेंगे, जैसे अभी अभी हमने जो देखा, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है सैटेलाइट को खींचने का। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम अगर देखेंगे तो भाई ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रख दिया जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई का
फोर्स के टाइप नहीं है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करते सारे फोर्स का सम कर दो, अगर एक फोर्स है तो वो अकेले फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, अगर बहुत सारे फोर्स सेंटर की तरफ काम करे तो सारे फोर्स को ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप बिंदास डिफाइन कर सकते हो, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो क्या ये कोई टाइप है फोर्स का? बिल्कुल नहीं, ये वो फोर्स है जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करते हैं उनका ही नाम रख देते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हमारे केस में हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स रख दिया, राइट। ओके, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये फोर्स हम लोग ने देखा था, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ काम करेगा, राइट। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहता तो सैटेलाइट कैसे निकल जाता? स्ट्रेट निकल जाता। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, क्या परफॉर्म करना है? सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मस्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंपलसरी। मस्ट लिखो या कंपलसरी लिखो, कंपलसरी फोर्स है, इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। क्या फॉर्मूला है इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, जहां पे मास किसका होगा? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, सैटेलाइट का मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास होगा जो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म घूम रहा है, वेलोसिटी उसका होगा और सर्कल का रेडियस होगा। कौन से सर्कल? अर्थ का नहीं, वो पाथ का, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है। कौन? पार्टिकल, सैटेलाइट। क्लियर? उसका रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ लगता है। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों बाजू में घूम रहा है तो उसको अपने सर्कुलर मोशन को मेंटेन करके रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ए कार टेकिंग ए कर्व टर्न, ए स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन सर्कल, एक आपने रस्सी लिया, स्टोन बांध के घुमा रहे हो, तो टेंशन का फोर्स सेंटर की तरफ वो स्टोन को खींचता रहता हमेशा, इस टेंशन के फोर्स को ही क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। आई होप सब लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या चीजें चल रही है, सब समझ में आ रहा है, राइट। क्लियर? चलो अब हम लोग दूसरे टाइप के फोर्स की बात कर लेते हैं, जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरी तरीके से एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है। कैसा है? इमेजिनरी फोर्स। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स जब भी आएगा तो अपने साथ एक्सेलरेशन को लेके ही आएगा। तो जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन भी काम करेगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो क्या होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरी तरीके से एक इमेजिनरी फोर्स होता है, जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमें फील होता है। लाइक जैसे अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस अचानक से एक सर्कुलर टर्न लेफ्ट की तरफ लेता है, तो आप क्या हो जाते हो? लेफ्ट की तरफ नहीं बल्कि राइट की तरफ आप गिर जाते हो, राइट। तो आप राइट की तरफ क्यों गिर गए? आप राइट की तरफ क्यों गिर गए? तो ये जो गिरने वाला एक्ट है, ये गिरने वाला एक्ट कौन से फोर्स ने करवाया, कौन से फोर्स ने आपको उधर धक्का दिया, उसके बारे में आपको कोई पता नहीं है। तो ऐसा जो फील आया आपको कि मेरे ऊपर किसी ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ये जो फील आया है, क्या आया है फील? कि भाई मेरे ऊपर एक फोर्स लगा है। तो जो फोर्स आप सोच रहे हो उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से एक इमेजिनरी फोर्स है, वो रियल में कोई एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। कैसा फोर्स है वो? इमेजिनरी फोर्स है। तो ये फोर्स हमेशा सर्कल के आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कहां पे लगता है? बाहर की तरफ लगता है। आपका बस अंदर की तरफ टर्न ले रहा था, आपको फोर्स किधर लगा? बाहर की तरफ लगा। तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये पूरी तरीके से इमेजिनरी फोर्स होता है। द फोर्स दैट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलोगे आप? इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर काम करता है, ठीक है। ये एक सूडो फोर्स होता है, मतलब नकली फोर्स होता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो कब आप महसूस कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को? जब कोई कार एक टर्न ले रहा है, जिस डायरेक्शन में टर्न रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो। अगर आप मैरी गो राउंड पे बैठ रहे, जैसे देखो ये बस है, ये बस क्या होने वाला है? इस डायरेक्शन में टर्न लेने वाला, राइट है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? इस डायरेक्शन में जब बस टर्न लेगा तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ इस साइड है। तो इसके अपोजिट में आप गिरने वाले रहोगे, आपको फील होगा, और इसी को क्या बोला जाता है?
क्या सेंट्रीफ्यूगल फील होता है कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, मैरी गो राउंड में अगर आप बैठ जाते हो यहाँ पे, तो मैरी गो राउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आपके ऊपर सेंटर की तरफ, आपके ऊपर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन सेम आप बाहर की तरफ, अगर आप बाई चांस इसको छोड़ देते हो, आप बाहर की तरफ गिर जाओगे। तो इसका मतलब आप लोगों के ऊपर एक फील आया है कि आप छोड़े जैसे आप गिर गए, तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे को किसी ने फोर्स लगाया बाहर की तरफ, इसलिए मैं गिर गई, राइट। और इसीलिए ये जो फोर्स फील हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में कहानी समझी कि किस तरीके से ग्रेविटेशन को ढूंढा गया, उसके बाद दो टाइप के फोर्स को स्टडी किया हम लोग ने। तो आज के सेशन इतना ही है, ठीक है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में हम सीखेंगे, वन शॉट अभी नहीं लेंगे, सो दैट आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अब नेक्स्ट कंसेप्ट से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा सेशन के अंदर, सो दैट आपको पता चले बोर्ड में ये टॉपिक के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं पीवाईक्यूज इंक्लूड करूंगा जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैप्लर्स लॉ को देखेंगे। तो आई होप सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पे नए तो फटाफट आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। और सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में यहाँ पे मिल जाएंगे इसी चैनल पे। आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स होते हैं वो ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको, पूरे एग्जाम के अपडेट्स भी मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो ये चैनल से आप लोगों को जुड़े रहना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, सो दैट आप लोग फटाफट चीजें इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।